सोनम, एक सेकंड रुकना। हाँ बोलो, मुझे क्यों रोका? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सोनम, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 2 टके के फटीचर इंसान, तूने मुझे आई लव यू बोल कैसे दिया? ये सब बोलने से पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। मैं तेरी औकात से ना बहुत बाहर हूँ। और हाँ, ये दिन में सपने देखना ना छोड़ दे। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है और अगली बार तूने कुछ ऐसा किया ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूँगी। सोनम, तुम मुझे मेरे कपड़े और मेरे हालात देखकर जज मत करो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ऐसा क्या करेगा तू? चोरी करेगा या फिर डाका डालेगा? ये ऊपर से लोटों की बरसात होगी, जिन्हें लूटकर तू अमीर बन जाएगा। सोनम, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं एक दिन जरूर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अब वे वही गरीब, तेरे मुंह से ये बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं आईएएस का सपना लेकर, लेकिन होता क्या है, थक हार कर अपने गाँव चले जाते हैं और खेती बाड़ी करने लगते हैं। और मुझे पूरा यकीन है तू भी यही करेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहा है? अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो निकल जाए यहाँ से। और चाबी शायद अंदर है। चोर पकड़ो पकड़ो। चोर चोर पकड़ो इसे, ये मेरा बैग लेके भाग रहा है। थैंक यू भाई, जो तुमने मेरा बैग बचा लिया। इसमें बहुत काम के डॉक्यूमेंट थे। कोई बात नहीं है साहब, ये तो मेरा फर्ज था। लो साहब अपना बैग। वैसे भाई तुम करते क्या हो? वैसे साहब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। मुझे लगता है तुम परेशान हो। मुझे बताओ बात क्या है? साहब मैं तैयारी तो आईएएस की कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर पैसे की समस्या है। मुझे नहीं लगता कि मैं आईएएस बन पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं भी इस मुकाम पर कड़ी मेहनत की बदौलत खड़ा हूँ। मेहनत करते रहो, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो इस पते पर आ जाना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अरे भाई तुम इतनी उदास कैसे बैठे हो? साहब क्या बताऊं, मेरे बाबूजी का गांव से फ़ोन आया था कि इस बार की फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। वो मुझे पैसे नहीं भेज सकते। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने कॉलेज की फ़ीस कैसे जमा करूंगा। ऐसी छोटी मोटी बात से परेशान नहीं होते। रही बात फीस की, फीस मैं जमा कर दूंगा। ऐसे परेशान नहीं होते। चलो तुम मेरे साथ चलो।
मैम साहब कहाँ गए? अच्छा, तो तू इस घर में नौकरी करता है, यही तेरी औकात है? मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने तुझे उस दिन ठुकरा दिया। तेरी हिम्मत तो देख, तेरी जिंदगी तो है ही बर्बाद, तू मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देता। सोनम ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आती तो मैं तुम्हें सारी खुशी देता, लेकिन मैं काम इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे बाबूजी के पास में खेती करके इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा कर सके। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो मैंने सोचा यही काम कर लेता हूँ। मुझे पता था तू यही काम करेगा। और हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज़रूरी काम से आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरी ये गंदी शक्ल देख के हमारा काम अधूरा रह जाए। चला जाए यहाँ से। अबे तू मेरा पीछा कर रहा है ना? तुझे शर्म नहीं आती? अच्छा, तो अब समझी, तू मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर जल रहा है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और तू अपने घर वालों के टुकड़ों पर पल रहा है। नहीं सोनम, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं मार्केट के लिए जा रहा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तो तू यही सोच रहा होगा ना कि मुझे फंसाकर तू मेरे पैसों पर मौज करे। नहीं सोनम, मैं बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ जो अपनी मेहनत से अपना नाम बना सकूँ, इसलिए फालतू के शौक मौज छोड़कर मैं दिन रात IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तेरा ये IAS बनने का सपना फालतू का सपना है। तू अपनी ज़िंदगी में कभी भी IAS नहीं बन पाएगा। तू गरीबी में पैदा हुआ था और गरीबी में ही मर जाएगा। अभी भी वक्त है, तू अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करना छोड़ दे, कहीं भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले, उसी में अपना जीवन जी ले और ये IAS बनने का सपना छोड़ दे। नहीं सोनम, हालात जो भी हो, मैं एक दिन अपने सपने को जरूर पूरा करूँगा। तू कहीं पागल मत हो जाना, तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। चला जा यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अरे भूदेव, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं सोनम, इस शहर में एक नया IAS ऑफिसर आया है। जो हमारी इलीगल फैक्ट्री थी ना, वो उसने बंद करा दी है। तुम चिंता मत करो, हम उनके ऑफिस जाके उनसे बात करते हैं। हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। कांस्टेबल, थोड़ा काम कर लो, अब बाहर बैठ लो। हमें सर से मिलना है। सर है क्या अंदर? 1 मिनट रुको, अभी पूछ के आता हूँ। आप जा सकते हो, सर बुला रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अबे तू, मुझे तो लगा था तू गांव चला गया होगा और वहाँ जाके खेती बाड़ी कर रहा होगा, लेकिन तू यहाँ IAS के ऑफिस में क्या कर रहा है? सोनम, उस दिन तुमने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मेरी गलती ना होते हुए भी तुमने मुझसे ये सब बोला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, जबकि मैं शहर जा रहा था। किसी के घर पर नौकरी करना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबूजी के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे पढ़ा सके, इसलिए मुझे मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। सोनम, ऐसी बात नहीं है, कोई भी इंसान लगन से और मेहनत से अगर काम करेगा तो एक दिन उसे कामयाबी मिल ही जाती है। और हाँ सोनम, आज के बाद किसी को भी उसके कपड़े और उसका काम देखकर कभी जज मत करना। तू अपनी बकवास बंद कर, पहले तो ये बता तू है कौन? मैडम, इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आया मैं कौन हूँ? मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पे कैसे आना हुआ? सर, मेरी एक फैक्ट्री थी जिसे मैं इलीगल तरीके से चला रहा था, वो फैक्ट्री आपने बंद कर दी है। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी फिर से रीओपन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम उसमें कोई भी इलीगल काम नहीं करोगे। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कोई इलीगल काम नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग जाओ, आपकी फैक्ट्री ओपन हो जाएगी। धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, आप जा सकते हो।